डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, तो कैसे देखते हैं भैया गंगा? ये बताइए कहाँ गंगा बह रही है? हम लोग भी हाथ धो ले जाके कहाँ पे बह रही है? वही तो हम भी वही आपसे हम पूछ रहे हैं। हर किसान जानवरों से परेशान, हर किसान लाइट फड़ाने से मामा परेशान। कहते हैं कि किसानों की जो आय थी डबल हो गई है और किसानों का जो कर्जा था माफ कर दिया गया हमरे कुंटल चला थे, हम जानी थे कि मामा जाना थे कबू का अब इतना बड़ा सूखा पड़ा, पानी नहीं गिरा है, कहीं बूंद भर पाई नहीं, तो मामा क्या जानता है? मामा कहता है बढ़ गई, यही आपका मीडिया कहता है कि बढ़ गया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मामा झूठ बोल रहे हैं। हाँ सरासर 100%, 100% नहीं 100% की और मवेशियों की आज जो दुर्दशा हो रही है वो कभी किसी जमाने में नहीं हुई। इसलिए महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस मुद्दे पर इस बार फिर फेरबदल होगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरे गांव कांग्रेस की सुनामी आ रही है, तो अभी तो प्रदेश में है, इसी तरह देश में भी है। बताते नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी सर्वे हमारा जारी है, चुनावी यात्रा जारी है और कुछ जनता जनार्दन है, इनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, कमल खिलेगा या कमलनाथ आने वाले हैं। तमाम मुद्दे हैं जिससे हम जनता के बीच में आए हैं कि क्या करेगी जनता यहाँ की, किन मुद्दों पर भाजपा की सरकार फेल रही। डबल इंजन की सरकार है। सीधा चाचा जी से जुड़ते हैं। चाचा जी क्या नाम हुआ? हमारा नाम रंजन महाराज है। तो महाराज जी ये बताइए कि क्या कांग्रेस आने वाली है या कमल फिर से आएगा? अब कमल इस बार दलदल में फंस जाएगा, क्योंकि देखिए इस बार कमलनाथ आएंगे। उस बार भी मध्य प्रदेश की जनता ने और जो जनता मत देती है अपना, वो मत कांग्रेस को ही दिया गया था। लेकिन विधायकों की भोर गर्मी से और 420 करके इन्होंने सरकार अपने हाथ में ले ली और उसके बाद 5 साल शिवराज सिंह फिर रहे। किसानों की और मवेशियों की आज जो दुर्दशा हो रही है वो कभी किसी जमाने में नहीं हुई। इसलिए महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस मुद्दे पर इस बार फिर फेरबदल होगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं रेगान विधानसभा से बोल रहा हूँ 62 क्रमांक से, और 62 क्रमांक रेगान विधानसभा के अभी 1.5 साल जो उपचुनाव हुए थे उसमें शिवराज सिंह ने एड़ी चोटी का पूरा अपना दम लगा दिया था। पूरे मंत्री यहाँ उतर गए थे, लेकिन फिर भी बीजेपी का प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। और इस बार भी यही होगा, अंत में यहाँ कांग्रेस की जीत होगी, न बहुजन आएगा न कमल आएगा। फिर दादा जी ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान जो है वो कह रहे हैं कि हमने लाडली बहना योजना दी है, जनता को सस्ते गैस मिल रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? क्या कितना मुश्किल है कांग्रेस के लिए? देखिए हमारे ऊपर चारों तरफ से टैक्स बढ़ा कर 1000 अगर औरतों को दे ही दे रहे हो तुम, तो जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीमें चलती हैं आपकी LIC प्रलोभन देकर जनता को बहकाने के लिए। इस समय चुनाव के समय शिवराज सिंह ने कितने वादे किए होंगे आप इसको एक कागज में नहीं लिख सकते। इसके लिए 1-2 बड़े रजिस्टर मंगाना पड़ेगा। इन्होंने इतने वादे किए, लेकिन जहाँ चुनाव होता है इनके वादे सब खत्म हो जाते हैं। और बहनों को लुभाने के लिए, क्योंकि औरत का दिमाग सीधा होता है, इसलिए इन्होंने 1000 रुपए देकर इनको अपने बस में करने की कोशिश की है। ये एक लालच का फंडा है और बाकी कुछ नहीं। तो इस बार मतलब मामा जी का चलने वाला नहीं है? मामा जी इस बार शकुनी मामा इस बार फेल हो गए। उनकी शतरंज की चाल फेल हो गई, क्योंकि इस बार फिर कांग्रेस आएगी। कांग्रेस को जनता ने उस बार भी दिया था मत, क्योंकि मतों से अगर सरकार बनती है तो पब्लिक ने कांग्रेस को ही जिताया था। लेकिन इन्होंने छल विद्या कर पैसा खरीद कर विधायकों की खरीद फरोख्त करके इन्होंने फिर से अपने हाथ में सरकार ले ली और मनमानी काम करते हैं। उसके बाद जब चुनाव आया, चुनाव 2 चरण में होता है। एक चरण में तो नेता मतदाता के पास होता है 8 दिन के लिए, और 5 साल मतदाता नेता के चरण में होता है। इसलिए इस बार कोई प्रलोभन नहीं चलेगा। इस बार सबसे बड़ी है समस्या आपकी महंगाई, दूसरा किसान परेशान, तीसरा मवेशियों के लिए कोई इंतजाम नहीं। मवेशी रोडों में यहाँ से तक हर पूरे मध्य प्रदेश से मरे मिलेंगे। भाजपा के लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गौ हत्या बंद होने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? देखिए हिंदू राष्ट्र कब हो सकता है? जब गौ की रक्षा होगी, गौ की पूजा होगी। सनातन गौ से चलता है। ये जितने हैं केवल अपना एक फंडा है। ये जो बड़े बड़े प्रवचन करता है, ये बोल रहे हैं सनातन हिंदू राष्ट्र, ये केवल बीजेपी के एजेंट है और बाकी कुछ नहीं। तो कांग्रेस मतलब इस बार आने वाली है, निश्चित कमलनाथ आने वाले हैं। हाँ, इस बार कमल नहीं कमलनाथ आएंगे। अच्छा भैया क्या नाम हुआ? कमलेश कुमार। क्या होगा, परिवर्तन होगा कि मामा जी रिपीट करेंगे? परिवर्तन होगा। मामा जी नहीं आने वाले? नहीं आने वाले। काम वो बहुत कर दिए कहते हैं वो कुछ नहीं किए, वादा कर किए। अच्छा राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं देश में, तो क्या लगता है खुलेगी कि नहीं? नहीं खुलेगी। कांग्रेस भी नहीं आएगी? कांग्रेस आएगी मगर ऐसी झूठ और वो वाले। अच्छा मामा जी का नहीं चलने वाला? दादा जी क्या नाम? हमारे दत्तूलाल पाठक रेगांव विधानसभा से। ये जो है मामा जी का अब नहीं चलने वाला भाई। इसलिए नहीं चलने वाला,
बताइए कितना झूठ, कितना फौरेब, कितना वो एक औरतों को 1,000 रुपया देके 1,000 रुपया तो चाय पानी में चल जाता। दादाजी के लिए मामा जी कह रहे हैं महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, वो सेंटर की है, मोदी हमारे लिए ठीक है। रही बात ये मामा मध्य प्रदेश का, हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार, ये लोग विधायक खरीद के रुपया से क्या कहते हैं वो बना लिया, अपनी सरकार बना लिया। वो तो कांग्रेस की सरकार है। और रेगांव क्षेत्र से भी जहाँ खड़े हैं अपन, रेगांव क्षेत्र से भी क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार है। मतलब कांग्रेस के विधायक हैं। इसमें छुरी लगा के कोई मशक दे तब क्या कर। तो कांग्रेस के साथ छल हुआ था उस बार। कांग्रेस के साथ छल हुआ है। और जनता के साथ ये बीजेपी करती है। जनता के साथ क्या हुआ था? और जनता के साथ तो इतना बड़ा खतरा हुआ है, इतना बड़ा खतरा हुआ है कि हर किसान कर्जीदार, हर किसान जानवरों से परेशान, हर किसान लाइट फड़ाने से परेशान। कहते हैं कि किसानों की जो आय थी डबल हो गई है और किसानों का जो कर्जा था माफ कर दिया गया। हमरे कुंटल चला थे, हम जानी थे कि मामा जाना थे। कबू का अब इतना बड़ा सूखा पड़ा, पानी नहीं गिरा है, कहीं बूंद भर पाई नहीं। तो मामा क्या जानता है, मामा कहता है बढ़ गई। यही आपका मीडिया कहता है कि बढ़ गया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मामा झूठ बोल रहे हैं। हाँ सरासर 100%, 1% नहीं 100%। अब बताइए, तो मतलब जनता इस बार बख्शने वाली नहीं है। अरे राम पसीना आ गया जनता के, द्वार मारा था। बोली थे ना दादा भैया क्या नाम है? नलिनेंद्र मिश्र। तो मिश्रा जी ये बताइए, मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे? जब नाथ आई हैं तो अब कमलनाथ ही आएंगे। नाथ के लिए तो सब लोग लगे हुए हैं कि नाथ आए तो बेड़ा पार करें। जिस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में हैं, उसमें इस बार सुनामी आपने सुना है ना। कांग्रेस की सुनामी आ रही है। तो अभी तो प्रदेश में है, इसी तरह देश में भी है। आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने? हम बिल्कुल चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। लेकिन कि हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू सनातन से बना था। सनातन है जब सभी धर्मों को और सभी जातियों को एक साथ लेके चलता है, वो है सनातन। और सनातन कौन नहीं? ये भाजपा हिंदू धर्म को आगे ला करके हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान किया। हिंदू तो सबको लेकर के चला है, सनातन जब सबसे पुराना है तो उसको लेकर के चला। तो सनातन जो है, भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है। कहा जाता है जितनी रोडें हैं मध्य प्रदेश की गड्ढा मुक्त हो गई हैं, महिलाएं सशक्त हो रही, महिलाओं को लाडली बहन योजना मिल रही है, गैस सस्ते हो गए हैं, किसान खुशहाल है। तो क्या लगता है आप? देखिए, आप जो लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में जब लोगों के पास न कोई व्यवसाय था, न घर में भोजन था, तब ये सरकार जो है बीजेपी की उन आम आदमियों के लिए क्या किया? तब सिलेंडर का रेट कितना था? कोरोना काल में जब आदमी एक एक दाने के लिए तरस रहा था तो कितना था सिलेंडर? 1200 रुपए। आज सरकार संकट में है बीजेपी की, इसलिए ये जो है 1,000 का लालीपाप दिया जा रहा, वो भी विधानसभा में विधेयक पास नहीं है। चाहे जब बंद कर दें, वो तो जो रात को पैसा देते थे वो अकाउंट में पहले 2-3 महीना दे दिए, क्योंकि अब विश्वसनीयता चली गई। शिवराज सिंह के जो झूठा, आप देखिए कि हम फेंकू अगर लिखते हैं मोबाइल में कि फेंकू शब्द लिखते हैं तो उसमें मोदी जी का नाम आ जाता है। तो इस तरह से हमारे देश का जो सम्मान है वो भी गिर रहा है। तो इस समय स्थितियां जो है, तो क्या लगता है कांग्रेस में जो राहुल गांधी हैं, कमलनाथ हैं, ये मध्य प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोल पाएंगे? क्या लगता है दादा? पूरी तरह से जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कम से कम 4400 किलोमीटर की पदयात्रा की, आम आदमियों से मिले, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनसे भारत देश चलता है, किसान और छोटे छोटे दुकानदारों, इनसे मिले, गरीब मजदूरों से मिले, और उनको जो है इतने प्यार से वो मिले। उन्होंने भारत को अच्छे तरीके से जाना, समझा, और निश्चित रूप से ये जो नफरत का बाजार है चारों तरफ, उसमें मोहब्बत की दुकान खुलेगी और रैगांव विधानसभा में खुलेगी, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही। बीजेपी वाली कहते हैं, बीजेपी वाले कि राहुल गांधी पप्पू हैं, तो कैसे देखते हैं? क्या ये कितना सच है? उनकी पदयात्रा के बाद किसी एक बीजेपी नेता का सुना है? अगर सुना है तो आप वीडियो दिखाइए, क्योंकि वो जान गए हैं कि पप्पू कौन है और किस तरह का है। जिसकी डिग्री का ही पता नहीं है, तो पप्पू वो है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया है और देश को समझ रहा है। अच्छा, ये किसकी डिग्री की बात कर रहे थे आप? भाई पूरे देश के जिसने सम्मान डुबो दिया देश का, उसने डिग्री की बात कर। अरे हम देश के प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। कैसे लग रहा है कि सम्मान डूब रहा है भाई? वो तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, विश्व स्तर पे डंका बज रहा है भारत का।
देखिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये जो है देश पहले से हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी धर्म हैं, सभी जातियां हैं, और कौन व्यक्ति नहीं कहता, चाहे इस देश की आजादी के लिए कौन से धर्म का व्यक्ति नहीं शहीद हुआ, सब शहीद हुए। इसके बाद आज ये सिर्फ अभी तक हिंदू धर्म चल रहा था ना, हिंदू की लड़ाई चल रही थी, आज अब सनातन आ गया। इसी तरह से इनके पास मुद्दे ही नहीं है, इतना इन्होंने देश को लूटा है। आप ये बताइए, आप किसानों की आय की बात कर रहे थे, बढ़ने की, डबल आय करने की बात। ये बिजली का बिल 4 गुना, डीजल पेट्रोल 4 गुना, जो आपके खाद बीज हैं वो आपका अगर जो 600 का था वो 1200 रुपए, वो भी अगर उसकी 50 किलो की अगर उसकी बोरी थी तो आज वो आकर के 40-42 किलो हो गई। तो ये जिस तरह से चूतिया बना करके जनता को गुमराह करते थे, जनता गुमराह नहीं होने वाली है, जनता जागरूक हो गई है और यहाँ पर पूरी तरह से सफाया करने जा रही है। भैया चाय वाले, भैया बताइए, चाय वाले प्रधानमंत्री है, आप चाय बना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? काम हुआ है? डबल इंजन की सरकार है, काम हुआ है? ये सत्ता में आए, काम तो अभी कुछ नहीं हुए हैं, जो भी वादे हुए हैं। तो क्या ऐसे हर चाय वाला ऐसा ही होता है क्या भाई साहब? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि हर चाय वाला यही होगा। काम कर दिया चाय वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे हमने चाय बनाई थी, चाय बेची थी, क्या लगता है? कोई देखा नहीं बनाते। क्या लगता है चाय वाला ऐसा ही होता है जैसा प्रधानमंत्री है? उसके लिए हम क्या बता दें कि हर व्यक्ति ऐसा ही। अरे प्रधानमंत्री जी कैसे लगते हैं आपको? प्रधानमंत्री जी तो अच्छे हैं, उनके लिए हम थोड़ी बोल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की सरकार है उनके लिए बोल रहे हैं। मामा जी से खपा है? मामा जी से। रोजगार कितना मिला मध्य प्रदेश की जनता को? 0% है। कोई रोजगार नहीं है, टोटल बेरोजगारी है। और महंगाई रोजगार होता तो हम लोग भी कहीं ना कहीं जाते। वो तो कहते हैं, उनके पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि पकौड़ा बेचिए, तो क्या लगता है रोजगार है कि नहीं पकौड़ा बेचना? पकौड़ा बेचने के लिए तो सब कोई रोड में आ जाएगा, तो कहाँ जाएंगे रोड में? छोटू ये बताओ, कुछ होना चाहिए उसका। क्या होगा, मामा आएंगे कि कमलनाथ? मध्य प्रदेश में परेशान है, कोई वैकेंसी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इस बार कमलनाथ ही आएंगे। अच्छा, पिछले बार भी कमलनाथ की सरकार बनाई गई थी, पर कुछ लोगों की वजह से वो चेंज। मामा जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, विकास की गंगा बह रही है, तो कैसे देखते हैं भैया गंगा? ये होता है, ये कहाँ गंगा बह रही है? हम लोग भी हाथ धो ले जाके, कहाँ पे बह रही है? वही तो हम भी वही आपसे हम पूछ रहे हैं, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में गंगा बह रही है, विकास की नहीं? कुछ नहीं कह रहा भैया। रोजगार कितना मिला युवाओं को? आप यहाँ के लोकल हैं तो कितना रोजगार मिला है? भैया कोई बेरोजगार, सब बेरोजगार भाग रहे हैं, कोई रोजगार है? सब बेरोजगार। गांजा दारू बढ़ा, सिर्फ यहाँ वही दारू की दुकान खुल गई कि गांजा पिए पड़े, कहीं देख लीजिए आप, बाकी यहाँ कोई वो नहीं। राम राज की बात करते हैं तो क्या लगता है जब से भाजपा डबल इंजन की सरकार हुई है यहाँ पे, तो डबल इंजन की सरकार हुई है तो राम राज आया दिखा नहीं? जानवर कहते हैं, जानवर का क्या माहौल है? भैया जानवर इससे ज्यादा मर रहे हैं, जानवर कहाँ है? जानवर की सुरक्षा कौन कर रहा है बताइए ना? आप देख लीजिए, कहीं भी जानवर उसी तरह भाग रहे हैं, कौन सुरक्षा कर रहा है बताइए ना? अच्छा, ये जो वहाँ पे पहले काट दिया जाता था जानवरों का, ऐसा कुछ यहाँ पे भी प्लान है जाके नहीं करने दिया जाएगा? यहाँ मान लीजिए अब नहीं करते हैं, पर उससे ज्यादा तो बढ़ रहा है। गौ हत्या बंद है? गौ हत्या बंद है। हाँ, गौ हत्या बंद हुई है, सरकार में इतना परिवर्तन हुआ है, गौ हत्या जो, लेकिन भूमि तो बराबर है ना, किसानों की फसल इस बार बर्बाद है। मामा जी से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करें कि फिर से सत्ता में आ जाएं, या ना आए तो क्या करें? भैया विकास होगा तो सत्ता में आएंगे। अब तो विकास हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ भैया, कहाँ हुआ बताइए आप? विकास हुआ? अच्छा, चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन थी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद।